अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अच्छा, आज हम 6.7 स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें है सम द फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी सम पूछेगा आपसे और आपको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन होगी। तो जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन हो और हमने कुछ टर्म्स का सम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपके पास दो फार्मूले हैं। जब आर की वैल्यू आपके पास लेस देन हो 1, ठीक है, 1 से लेस देन हो, तो आप सम का ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि एस एन इक्वल्स टू ए वन इंटू वन माइनस आर पावर एन ओवर वन माइनस आर। लेकिन जब आर की वैल्यू यानी जो कॉमन रेशो है वो 1 से बड़ा हो, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो, तो फिर हम ये लगाएंगे। इसमें जस्ट यही है कि बस यहाँ पर आर बाद में है, नीचे भी ऊपर भी, इधर आर पहले है, बस इसमें बस ये फ़र्क है, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन 1 हो तो ये वाला, लेस देन 1 हो तो ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक है जी। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास 6.7। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ जीपी। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें दी गई है, वो ये रही 1, 1/3 एंड 1/9। इसकी पहली 15 टर्म्स का हमने सम निकाल के देना है, ठीक है जी। तो पहले हम क्या करते हैं, A1 लिया हमने, ये आ गया पहली वैल्यू। आर क्या होगा, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करवाया, ये आया जी, तो 1/3 आ गया। अब 1/3 जो है वो लेस देन है किससे, 1 से, ठीक है ना। 1 को 3 पर डिवाइड कराएंगे 0 पॉइंट समथिंग, तो वो लेस देन हो जाएगा 1 से, तो हम फार्मूला लगा देंगे लेस देन 1 वाला। एस एन इक्वल्स टू A1 इंटू 1 माइनस आर पावर एन ओवर 1 माइनस आर। तो बस क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करवा देंगे। A1 की जगह पे जी A1 की वैल्यू आ गई, 1 माइनस आर की जगह पे आ गया 1/3 पावर 15 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3। 1/3 क्या है, आर है, ठीक है जी। तो ये हो गया S15, ठीक है। एन की वैल्यू 15 क्योंकि 15 टर्म्स का निकालना है। 16 का होता तो 16, 17, 20 कोई भी कह दे तो एन की वैल्यू वही हो जाएगी। बहरहाल S15 इज इक्वल टू, ये हमारे पास देखें अब क्या हुआ है, देखिए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही सारी वैल्यू वापस आ जाएगी, ठीक है। तो यही आ गया, ठीक है। अब देखें 1/3 की पावर है 15, तो इसका मतलब है 1 की पावर 15 अलग, 3 की पावर 15 अलग, और फिर उसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 पावर 15 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर आ जाएगा 3 पावर 15 माइनस 3 पावर 15 से 3 पावर 15, यानी कि जो एलसीएम होगा उससे कैंसिल, और ऊपर 1 है तो ये 1 आ जाएगा। 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है। तो ये हमारे पास बन गया 3 पावर 15 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 पावर 15, इस पावर 15 की वजह से, ठीक है जी। डिवाइड लगाया हमने, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 माइनस 1/3, तो ये 3 माइनस 1/3 सही हो गया जी। अब 3 पावर 15, और ये हमने वैसे लिखा 3 पावर 15 माइनस 1/3 पावर 15, ये आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 करेंगे 2, 2/3, तो डिवाइड यानी कि बटे का बटा जिसे हम कहते हैं, तो 2/3 था तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो बस अब कैलकुलेटर पे लिखें 3 पावर 15 तो ये आ जाएगा, साथ में -1 है, ये -1 आ गया। 3 पावर 15 यही ऊपर हमने लिया था, ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3/2 आ जाएगा। सही है, इसमें से 1 माइनस कराएंगे, 7 था तो 6 हो जाएगा लास्ट में, ये आ गया। अब इस ऊपर वाली वैल्यू को 2 पे डिवाइड करवा लें और नीचे वाली वैल्यू को 3 पे डिवाइड करवा लें, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बस ये हो गया सम ऑफ 15 टर्म्स। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, द थर्ड टर्म ऑफ जी पी इज 16। थर्ड टर्म मतलब A3, वो कितनी है, 16। इज का मतलब होता है इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। सिक्स्थ टर्म यानी कि A6, वो कितनी है जी, -128। तो ये डेटा हमने लिख लिया। A3 हमारे पास कितना है, 16, A6 हमारे पास है -128, ठीक हो गया जी। हमने करना क्या जी, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। दो चीज़ें मालूम करनी है। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, A1 मालूम करना है, ठीक है जी, और उसके बाद सम ऑफ 7 टर्म्स, तो यानी कि S7 मालूम करना है। दो चीज़ें मालूम करनी है। ये देखें जी, अब चूंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो A3 को हम कैसे लिखेंगे, A1R⁴ इसी तरह A6 को लिखा A1R⁵, यानी कि ये जो n होता है -1 हो जाता है ना, A1R⁻n-1। तो यहाँ A6 है तो A1R⁵, A3 है तो A1R⁵। अब हम क्या करें, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन हमारी 2 है, इसको लिख लेते हैं, इक्वेशन 2, ठीक है जी। 2/1 कर लेंगे या 1/2 कर लें, तो ये हमारे पास आ गया जी A1R² ओवर A1R⁵ इक्वल्स टू 16 ओवर -128, ठीक है जी। तो A1 से A1 कैंसिल, और R⁻2 था, नीचे आया बड़ी वैल्यू के पास, तो 5 - 2 हो जाएगा, तो R की पावर हो गई 3 इक्वल्स टू हो गया -1/8। 16 को 128 को 16 से डिवाइड कराएंगे तो 8 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे, R⁻3 ऊपर और 8/1 ये भी, यानी कि 8 ऊपर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, आर पावर 3 इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, सही है, तो पावर इधर भी सेम है इधर भी सेम है, तो इनकी जो बेसिस हैं वो बराबर हो सकती हैं। तो आर इज इक्वल टू आ गया -2, और जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो लेस देन क्या है, 1 है, पॉजिटिव 1 है ना, तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो ये लेस देन 1 हो गया। तो फिर वही फार्मूला लग जाएगा हमारे पास कि अच्छा, उससे पहले हमने क्या निकालना है, A1 निकालना है, दो चीज़ें निकालनी थी ना, तो A1 निकालना है। अब R की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब इसको हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करवा लें, चाहे इसमें पुट करवा लें चाहे इसमें पुट करवा लें, तो आपके पास क्या आएगा, A1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने पुट करवाया इसमें A1 R², A1 वैसे ही R की वैल्यू क्या है -2, उसका स्क्वायर है ये देखें, तो वो स्क्वायर आ गया, इक्वल में है 16, ये 16 आ गया, तो 2 पावर 2 4 हो जाएगा। 4 को 16 पर डिवाइड कर देंगे तो 4 4 ज़ार 16, तो ये A1 इज इक्वल टू 4 आ गया, ये आ गया बस। अब हम जस्ट फार्मूला लगाएंगे सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स का, Sn इज इक्वल टू A1 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर, ठीक है जी, और बस वैल्यूज़ पुट करवाएंगे। n है हमारे पास 7, क्योंकि 7 टर्म्स का सम निकालना है, और A1 4 और 1 माइनस आर हमारे पास है -2, पावर में आ गया n यानी कि 7, डिवाइड बाई 1 + 2 हो गया, ठीक है जी, क्योंकि जो वैल्यू है ना आर की वो -2 है, तो 1 माइनस आर होता है ना फार्मूले में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। चलें जी, 4 आ गया यहाँ पर, 1 माइनस ये वाला, और पावर हमारे पास ऑड है यानी 7 है, तो ये वाला जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, तो ये इसको कर देगा प्लस, और 2 पावर 7 कितना होता है 128, ठीक है, 1 + 2 नीचे हो गया 3, तो बस फिर 128 + 1 129, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 516 डिवाइड बाई 3 पे डिवाइड किया तो 172, ये हमारा आंसर आ गया। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो कहता है कि सम टू n टर्म्स द सीरीज़, और सीरीज़ है हमारे पास 0.2 0.22 0.333। अच्छा, मैंने यहाँ समझाने की गर्ज से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ना तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और ना ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, चाहे आप सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करवा के देख लें वो सेम वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना, और या सेकंड को फर्स्ट से माइनस करवा लें, AP में माइनस ही करवाते हैं ना, तो भी सेम नहीं आएगा। तो भाई ये ना ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ना ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इस पर सम वाला फार्मूला नहीं लग सकता। तो नीचे लिखा भी हुआ है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। कन्वर्ट क्या करना है आपने, ये देखें, ये हमारे पास है nth टर्म तक जा रहा है और सम भी लगा हुआ है, तो ये सीरीज़ है, इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं Sn लिखा, और ये जो क्वेश्चन था वो आ गया। इक्वल में लगाया जी, इक्वल, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने, जब 2 कॉमन लेंगे तो 0.1, देखिए यहाँ पर 2 है तो 1 और यहाँ 3 2 हैं तो यहाँ 1, और ये कहाँ तक जा रहा है nth टर्म तक। अब 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10, इसको 11/100, इसको 1/1000, तो इस तरह से nth टर्म तक। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि 9 से आपने डिवाइड भी करवाना है और मल्टीप्लाई भी, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 डिवाइड बाई 9, तो ऊपर वाला जो 9 है वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया और नीचे वाला ये पड़ा है हमारे पास, ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गए सिंगल 9, डबल 1 से मल्टीप्लाई हो गए डबल 9, 1 से मल्टीप्लाई हो गए 999, अप टू nth टर्म। अब हमें पता है कि जो 9/10 है इसको हम इससे ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/10, इसका एलसीएम लेंगे वापस से 9/10, सेम यहाँ पर 1 - 1/100, 1 - 1/1000, तो वही बन जाएगा, सही है। अब देखें ये 1 और ये 1 ये अलग सीरीज़ बन रही है, इसको हम अलग कर लेंगे 1 + 1 + 1 अप टू nth टर्म, और इनमें माइनस आ रहा है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो पॉजिटिव बच जाएंगे हमारे पास 1/10 1/100 1/1000, ये देखो ये भी nth टर्म तक है। अब ये तो है ही यूनिटी और nth टर्म तक है, तो इसको हम लिख लेंगे n माइनस, और ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया 1/10 1/100 1/1000, इस तरह से आ गया। अब ये जो चीज़ है ना ये हमारी है ज्योमेट्रिक सीरीज़, तो इसमें से हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ये A1 फर्स्ट वैल्यू, R कैसे निकलेगा, इसको इस पर डिवाइड करवाएंगे, ये भी डिवीजन में ये भी डिवीजन में, तो हम लिखेंगे 1/100 मल्टीप्लाई बाय 1/10 था तो ये 10/1 हो गया, इसका 0 इसके एक 0 से कैंसिल 1/10 बच गया। अब 1/10 जो है वो लेस देन 1 होता है, ठीक हो गया जी। अब हमने क्या किया, हमें वैल्यूज़ मिल गई तो हमने यहाँ पर सम का फार्मूला लगा दिया। सम का फार्मूला आपको याद होगा, Sn इज इक्वल टू 1 - r⁻n ओवर 1 - r, ठीक है। देखिए 2/9 एज इट इज़, n एज इट इज़, माइनस यहाँ पर क्या आता था A1 की वैल्यू ये आ गई 1 - r कितना है 1/10, ठीक है, उसकी पावर n ये n आ गया, ओवर में 1 - r की वैल्यू आ गई, बस इसका एलसीएम वगैरह लेंगे ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखें तो 2/9 n - 1/10 1 - 1/10, टोटल पावर n थी ना, तो 1 की पावर n लेंगे वो 1 ही रहेगा, और 10 की पावर n लगा दिया हमने, ठीक है जी। तो अगर इसको यहाँ पर
एलसीएम लेना है तो भी ठीक है, मैंने एलसीएम नहीं लिया, एज इट इज़ लिख दिया तो भी ठीक है। अब ये 9/10 है, ये ऊपर जाएगा तो 10/9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 9/10 है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा 10/9, तो यानी कि 10 से 10 कैंसिल, 1/9 बच जाएगा। तो 1/9 इंटू ये सारी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 3 + 33 333 ये सारा है। तो इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं जी, बिल्कुल हमने 3 कॉमन लिया, तो इधर सिंगल 1, इधर डबल 1, इधर ट्रिपल 1, ये बच गया। और अप टू nth टर्म अगेन वही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, तो बाहर क्या होगा 9/9, तो नीचे वाला यहाँ 9 रह गया और ऊपर वाला 9 अंदर मल्टीप्लाई हो गया। तो 1 से मल्टीप्लाई 9, डबल 1 से मल्टीप्लाई डबल 9, ट्रिपल 1 से मल्टीप्लाई ट्रिपल 9, और ये अप टू nth टर्म। सही है जी। अब 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 - 1, 10 - 1 कितना होता है 9, 100 - 1 99, 1000 - 1 999, अप टू nth टर्म। और यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये तो ये 1/3 हो गया। तो बस फिर अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 10 100 और ये 1000, ये अलग सीरीज़ बन रही है, -1 -1 -1 ये अलग सीरीज़ बन रही है। तो ये 10 100 1000 ये आ गया अप टू nth टर्म, और इसमें माइनस आ रहा है, माइनस बाहर लिखा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो 1 + 1 + 1 यूनिटी है, nth टर्म तक जा रही है, तो ये हमारे पास n आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास ये बन गई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, a1 आ गया और r अगेन वही बनेगा, 100 को 10 पे डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। अब 10 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर फार्मूला लगना चाहिए था a1 × r⁻n-1 ओवर r-1। तो भाई मैं यही बताना चाह रहा था पहले भी कि अगर हमारे पास r की वैल्यू पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, लेस देन 1 आए, ग्रेटर देन 1 आए, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप एक फार्मूला याद रखें, वही लगाएं, जो कि है a1 × 1 - r⁻n ओवर 1 - r। लास्ट में जा कर के बस आपने ये करना होता है कि माइनस कॉमन लेना होता है। तो अभी हम आगे मज़ीद इसको देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो ये हमने फार्मूला लगा दिया है 1/3, ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर आ गया a1 1 - r कितना है 10, उसकी पावर n ओवर 1 - ये r की वैल्यू आ गई, ये -n ये यहाँ से आया है, ठीक है जी। अब देखें जी 1 - 10 करेंगे तो कितना आ गया -9। अब इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे ताकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो वही हम करेंगे, जब ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस वाला 1 है तो ये हो जाएगा माइनस। तो बस ये माइनस कॉमन आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये 1/3, यहाँ पर ये 10 ओवर क्या बन जाएगा 9, 10⁻n-1 ये आ गया, और ये -n, बस ये nth टर्म तक हाथ हो गया हमारा। बस ये Sn ही तो हमने निकालना था, ये तो ये आंसर आ गया हमारा, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4, इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है, और ये इजी भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, ये जो गिवन सीरीज़ होगी ना आपके पास, इसमें आपने यहाँ देखना कि कौन सी वैल्यू पड़ी। अगर प्लस में पड़ी है तो आप उसे माइनस में लेंगे, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अगर यहाँ माइनस में पड़ी यानी कि मान लो a - b होता तो हम यहाँ लेते a + b ओवर a + b। सही हो गया जी। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी है, यानी कि उसका सेकंड पार्ट है, वो हम अभी देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो अब देखें, हमने a - b डिवाइड बाई a - b, ठीक है, ये मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, और ये सारी सीरीज़ जो थी ये वैसी की वैसी आ गई, ठीक हो गया जी। अब हमने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। तो a - b जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है a - b आएगा। फिर ये a - b इसके साथ आ जाएगा a + b, ये आ गया। फिर a - b इसके साथ आ जाएगा, सॉरी इसके साथ ये आ गया। फिर यही a - b इसके साथ आना चाहिए था, तो हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसको स्किप कर दिया, ठीक है। आगे जगह भी नहीं थी और हमें ज़रूरत भी नहीं थी, तो हमने 3 वैल्यू ले ली, ये 1 2 और ये 3, यहाँ तक सही हो गया। अब देखें a - b एज इट इज़, ठीक है, और ये बन गया हमारे पास फार्मूला a - b a + b को कैसे लिखते हैं a² - b²। सेम यहाँ पर बन गया a³ - b³, और ये जो वैल्यू थी अगर हम इसके साथ ये a - b लगाते तो ये फार्मूला बन जाता a⁴ - b⁴, तो हमें ज़रूरत नहीं है, बस 3 से हमारा काम हो जाएगा। अब देखें बाकी सारा कुछ वैसे ही आ रहा है, ठीक है ना। a - b यहाँ पर a - b, ठीक है। तो यहाँ देखें a⁴ 1 a⁴ 2 a⁴3, इनको प्लस यानी कि a वाले हम अलग कर लेंगे, तो a + a² + a³ अप टू सो ऑन। सेम यहाँ पर -b - b² - b³, तो माइनस आ रहा है ना, तो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस के b बच गए, b + b² + b³,
ठीक है। अब ये अलग सीरीज़ बन गई, ये अलग सीरीज़ बन गई, इस पे अलग फार्मूला लग जाएगा, इस पे अलग फार्मूला लग जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलें जी, 1/a-b ये तो एज इट इज़ लास्ट तक चलेगा। ठीक है। अब देखें a1 हमारे पास फर्स्ट वैल्यू a आ गई, r हमारे पास वही a स्क्वायर यानी सेकंड वैल्यू को फर्स्ट पे डिवाइड करवाया तो वही a आ गया। b वाले में भी यही काम होगा, a1 b है और r भी क्या बनेगा, b बनेगा, b स्क्वायर डिवाइड बाई b करेंगे तो वो b आएगा। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे a1 इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर, यहाँ पर भी वैल्यूज पुट करवा लेंगे। a1 की जगह a आ गया, 1 माइनस आर क्या है a पावर n ओवर 1 माइनस आर क्या है ये a आ गया। सेम यहाँ पर जहाँ पर a आ रहा था अब वहाँ b आ जाएगा, तो ये आ गया a1 की जगह पे b, r की जगह पे b, r की जगह पे b। सही है। अब इसका एलसीएम क्या बनेगा, देखिए 1 माइनस a 1 माइनस b दोनों ही इसका एलसीएम बन जाएगा। इससे ये कैंसिल, ये वाला ऊपर इससे मल्टीप्लाई होकर ये इसके साथ आ गया, ये वाला माइनस आ गया। अब ये 1 माइनस बी ये कैंसिल हो जाएंगे, ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई होकर के ये आ गया। तो यही हमारी सम ऑफ nth टर्म था। ठीक है, सम टू n टर्म्स द सीरीज। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट अभी मैंने देखा, उसमें यहाँ था a प्लस बी, अब क्या आ गया 1 प्लस के, तो बस 1 माइनस के से मल्टीप्लाई भी कराएंगे डिवाइड भी, और सारी चीज़ वैसी की वैसी आ गई। सही है। फिर ऊपर वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये मल्टीप्लाई करवा दिया, आर के साथ 1 माइनस के आ गया, और ये देखें 1 प्लस के आर स्केयर ये आ गया, उसके साथ 1 माइनस के, फिर इसके साथ भी 1 माइनस के, आगे सारी वैल्यू वैसी। तो ये आर से अंदर मल्टीप्लाई करवाया जी, आर माइनस आर के, सेम यहाँ पर हो गया जी, ये फार्मूला बन गया 1 माइनस के 1 प्लस के, यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ये फार्मूला बन गया। और यहाँ पर बन गया क्यूब का फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, उसका फार्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर और प्लस ए बी, वो वाला फार्मूला। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा आर माइनस आर के, और ये सारा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने r को मल्टीप्लाई किया था ऐसे हम आर स्केयर को और आर क्यूब को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ये हमने मल्टीप्लाई करवा लिया जी, तो आर स्केयर को 1 से आर स्केयर माइनस आर स्केयर के स्केयर, इसी तरह यहाँ पर आर क्यूब 1 से होके मल्टीप्लाई आर क्यूब हो गया, और माइनस के क्यूब से मल्टीप्लाई हुआ तो आर क्यूब और के क्यूब आ गया, सेम बाकी वैसे आ गया। उसके बाद आ जाएंगे जी, ये वाला स्टेप नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे कि ये वाला जो पॉजिटिव है ना आर स्केयर आर क्यूब, ये इकट्ठे कर लेंगे अप टू nth टर्म तक जा रहा है, और इसी तरह ये माइनस आर स्केयर के स्केयर माइनस आर क्यूब के क्यूब माइनस कॉमन लेकर के आर के ये स्केयर वाला और ये क्यूब वाला ये लिख देंगे अप टू कौन सी टर्म तक, nth टर्म तक। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही बन गया, ये एक सीरीज़ ये बन गई nth टर्म तक, और एक सीरीज़ ये बन गई। तो इसमें से हमने a1 निकाला r, और r भी क्या होगा, आर स्केयर को डिवाइड बाई आर करेंगे तो वो भी आर ही आएगा। यहाँ पर a1 आर के और r भी क्या है आर के, बस यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। ये देखें ये सारी वैल्यू वैसे चलती जा रही है, 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस के, और यहाँ पर लग गया फार्मूला क्या था, a1 इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर। तो a1 भी r है और r तो है ही r, तो बस ये देखें a1 की जगह r की जगह r, या r की जगह पे r, इधर a1 की जगह पे r के और r की जगह पे भी r के, यानी कि a1 भी r के है और r भी r के है। तो बस कंफ्यूज नहीं होना, तो a1 की जगह पे भी r के आ गया, r की जगह पे भी r के आ गया, नीचे भी r की जगह पे r के आ गया, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ गया। और ये देखें हमने कुछ भी नहीं किया, ये जो r था यहाँ पर r था और यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो r ओवर 1 माइनस के, और ये 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर, माइनस ये ऊपर वाली वैल्यू और ये नीचे वाली, साथ में k था, ये k आ गया, बस सिंपल। मज़ीद उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, nth टर्म उसने बोला है, तो ये हमारे पास SN यहाँ तक निकल आया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6.7 का। वैसे तो 6 क्वेश्चन भी है, लेकिन वो स्मार्ट सिलेबस में स्किप हो गया, तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सम द सीरीज़, हमें सीरीज़ दी गई है अप टू 8th टर्म्स, यानी कि n जो है हमारे पास वो 8 है। तो बस हम यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेंगे, a1 हमारे पास 2, r क्या हो गया, सेकंड वैल्यू को फर्स्ट पे डिवाइड करवाया, ये आ गया। बस फार्मूला लगा देंगे जी सम का, SN इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। ठीक है जी, a1 की जगह a1 की वैल्यू 1 माइनस आर की जगह पे ये देखें r की वैल्यू, और ये पावर 8 क्योंकि n की वैल्यू है 8, तो ये 8 आ गया, डिवाइड बाय 1 माइनस आर, ये 1 माइनस आर की वैल्यू आ गई ये। अब यहाँ देखें ज़रा,
ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसका लिया एलसीएम, ये रफ में करना है आपने, ठीक है। देखें 2 × 1 = 2 -1, और जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 और ये प्लस का आयोटा, ये देखें यही हुआ। तो 2 - 1 कितना होगा 1, प्लस आयोटा, ये प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2, सही हो गया। तो यहाँ पर ये देखें ये एलसीएम ये लिया हुआ है। तो जब इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली ऊपर, यानी कि 2/1 प्लस आयोटा हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, सही हो गया जी। अब यहाँ पर देखें ये जो हमने बनाया था, ये देखें यहाँ पर 1 - आयोटा ओवर 2 की पावर थी 8, तो हमने क्या किया 1 - आयोटा पे पावर 8 अलग, 2 पे अलग, ये हो गया। अब इसका ले लिया एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम जब लिया तो 2 पावर 8 ही आएगा, ये देखें 2 पावर 8 और 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2 पावर 8 माइनस, और ये 1 - आयोटा की पावर 8 आ गया, और ये नीचे से ऊपर चला गया, ये मैं बता चुका हूँ 2/1 प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें थोड़ा सा 2 पावर 8 और यहाँ पर 2 पावर 1 और ये भी 2 पावर 1, देखें ये जब नीचे इसके साथ आके मिलेगा तो क्या होगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, 8 - 1 यानी कि पावर हो जाएगी 7। फिर ये वाला 2 भी नीचे आएगा तो 7 में से फिर एक पावर चली जाएगी तो 2 पावर 6 बचेगा। तो यहाँ पर देखें 2 पावर 6 बच गया, यहाँ से ये 2 ख़त्म, यहाँ से ये वाला 2 ख़त्म, और देखें यहाँ पर 1/1 प्लस आयोटा बच गया, सही है। और यहाँ पर देखें 2 पावर 8 जो होता है वो होता है 256, ये गलती से हो गया था, ये इसको इग्नोर करें, ठीक है। 2 पावर 8 256, और यहाँ पर हमने इसको ज़रा सॉल्व करना है, ये वाला माइनस ये आ गया, इसको हमने कन्वर्ट किया 1 - आयोटा की पावर 2 उसकी होल पावर 4, 4 2 था 8 हो जाएगा। तो इस पर हम क्या करेंगे, फार्मूला ओपन कर देंगे, और उससे पहले आप ये देखें यहाँ पर ये जो हमारे पास आया था 1/1 प्लस आयोटा, तो नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, तो इसका हम क्या लेते हैं कांजुगेट, मल्टीप्लाई करवाया 1 प्लस आयोटा था तो उसका कांजुगेट से मल्टीप्लाई करवा दिया, और डिवाइड भी 1 - आयोटा डिवाइड बाय 1 - आयोटा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर 1 - आयोटा आ जाएगा, और नीचे फार्मूला बन जाता है। जब भी हम कॉन्जुगेट लेते हैं रैशनलाइज करने के लिए तो हमारे पास नीचे हमेशा फार्मूला बनता है a² - b², तो ये भी बन गया a² यानी 1 का स्केयर माइनस b² यानी कि यहाँ पर आयोटा का स्केयर, तो आयोटा का स्केयर किसके बराबर होता है -1 के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 1 - आयोटा ओवर 2, यानी ये 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। तो ये वाला साइड समझ आ गई होगी। अब इस पे आ जाते हैं। अब इस पे हमने ये जो पावर अलग अलग की थी 2 और पावर 4, तो इस पे हमने फार्मूला ओपन किया a² + b² - 2ab, तो आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है -1 के, तो -1 और +1 कैंसिल, -2 आयोटा की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। -2 आयोटा की पावर 4, 2 के ऊपर पावर 4 अलग, आयोटा के ऊपर पावर 4 अलग, बाकी सारा कुछ वैसे ही आता जा रहा है, ये देखिए ये भी अब वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने समझा दिया, बल्कि 2 पावर 4 हो गया 16, और आयोटा पावर 4 को लिख सकते हैं आयोटा स्केयर की पावर 2, तो आयोटा स्केयर की जगह पे आ गया -1 और उसकी होल पावर आ गई 2। तो आप याद रखें आयोटा पावर 4 जो होता है वो +1 के बराबर होता है, ठीक है। -1 और -1 प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया जी। यहाँ पर आ गया 256 ये वाला माइनस, और ये 16 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे वो 16 ही रहेगा, तो 256 - 16, तो ये थोड़ा सा गंद मच गया तो देख लें, इग्नोर करें इसको। तो ये हमारे पास आ जाएगा 240, और जी डिवाइड में हमारे पास था 64, और मल्टीप्लाई बाय ये 1 - आयोटा ओवर 2, ये आ गया। यहाँ पर भी 1 - आयोटा ओवर 2, तो 2 से हमने इसको डिवाइड किया 240 को, और जितना ये कट सकता था हमने इसको काट लिया, ये मैंने काटा हुआ 2 पे डिवाइड किया, फिर 3 पे, तो ये हमारे पास जो बचता है वो ये है 15/8 और 1 - आयोटा, तो यही हमारा सम ऑफ 8 टर्म्स है, तो ये हमारा आंसर आ गया।